हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के शर्मा 620 में। अपन बात कर रहे थे पिछली क्लास में मैथ के एक टॉपिक जिसका नाम था परसेंटेज। ये मैंने आपको बताया था दोस्तों कि परसेंटेज आखिर होता क्या है। परसेंटेज को अपन अगर हिंदी में लिखे तो इसको प्रतिशत कहा जाता है। इस शत का मतलब होता है 100 और इस प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, यानी प्रत्येक 100 में से कोई चीज कितनी है, इसी को कहते हैं परसेंटेज दोस्तों, और इसी का नाम है प्रतिशत। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया भी था कि जैसे अपने इंडिया में 24% जो परिवार है वो बीपीएल वाले हैं दोस्तों। आज भी अपने इंडिया में 24% जो परिवार है वो बीपीएल है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि आज भी अपने इंडिया में प्रत्येक 100 कैंडिडेटों में से 124 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीपीएल धारक है। यानी इस प्रति का मतलब हो गया प्रत्येक और शत का मतलब हो गया 100। प्रत्येक 100 में से 24 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीपीएल धारक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे समझे कि एक कक्षा है, ये एक कक्षा है, इसमें से 70% विद्यार्थियों ने परीक्षा पास की है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि 100 में से 70 विद्यार्थियों ने जो है परीक्षा पास की है दोस्तों। 100 में से 70 विद्यार्थियों ने परीक्षा पास की है। तो इस प्रकार से प्रतिशत को हमने जाना कि प्रतिशत किस प्रकार निकाला जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं अपन कि ये 20% है। इस 20% को अगर अपने को भिन्न में चेंज करना होता है, इस 20% को अगर अपने को भिन्न में चेंज करना होता है तो सीधा सा अपन इसमें 100 का भाग दे देते हैं और ये आ जाता है 1/5%। 1/5 की भिन्न आ जाती है, वो 20% के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 25% को भिन्न में चेंज करो, तो 25% को भिन्न में चेंज करने के लिए इस प्रतिशत के चिन्ह को तो हटा देंगे और नीचे 100 रख देते हैं दोस्तों। जब नीचे 100 रखा जाता है तो ये 1/4 के रूप में डिवाइड हो जाती है और ये फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है इसकी 1/4। 25% की वैल्यू आ जाती है 1/4। इसी तरह से जब मैं इसको लिखूंगा कि 10% की वैल्यू आप फ्रैक्शन में बताइए दोस्तों, तो 10% की वैल्यू जब अपन 10 को 100 से डिवाइड करते हैं तो ये 1/10 आ जाती है और ये 10% की फ्रैक्शन वैल्यू है दोस्तों। अब अपन ने बात की थी कि ये प्रतिशत जो होता है इसमें एक जीरो यहां आती है, एक जीरो यहां आती है। तो ये जीरो क्यों लगाई जाती है दोस्तों, ये भी जानना बहुत जरूरी था। तो ये जीरो क्यों लगाई जाती है, इन दो जीरो का मतलब होता है दोस्तों प्रति 100, प्रति 100 में से कोई चीज कितनी है, इसलिए लगाई जाती है 2 जीरो। फॉर एग्जाम्पल यहां लगी हुई हो 3 जीरो, तो इसका अर्थ क्या होगा कि पर 1000 में से कोई चीज कितनी है, प्रति 1000 में से कोई चीज कितनी है, इसका अर्थ ये होगा दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल यहां 4 जीरो लगी हुई हो, 2 ऊपर और 2 नीचे, तो इसका अर्थ क्या होगा कि पर 10,000 में से कोई चीज कितनी होगी दोस्तों, प्रति 10,000 में से कोई चीज कितनी होगी, इसका अर्थ ये होता है दोस्तों। तो ये बहुत ही खास इंपॉर्टेंट चीजें थी दोस्तों जो अक्सर आपको देखने को नहीं मिलती है हर क्लास में। कुछ टीचर इनको स्किप करने में टाइम नहीं लगाते हैं, हालांकि आता सभी को है। मैं ये नहीं कह रहा कि टीचरों को ये आता नहीं है, आता सभी को है, लेकिन वो स्किप करने में इसको जरा भी हिचकिचाते नहीं है दोस्तों। अब आगे अपन बात करते हैं
मैं आज आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू नोट करवा देता हूं, जो याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बहुत जरूरी है फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना, क्योंकि अगर फ्रैक्शन वैल्यू अपने को याद है तो अपन फ्रैक्शन वैल्यू के आधार पर ही दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और इतना इजी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हो दोस्तों। तो मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिखवा देता हूं एक एक की। तो फ्रैक्शन वैल्यू किस आधार पर लिखी जाती है, जैसे ये एक है तो एक को हमेशा 100% के बराबर माना जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि एक में अगर अपन 100 का भाग देते हैं तो एक ही आता है, या 100 में अगर अपन एक का भाग देंगे, 100 में अगर अपन एक का भाग देंगे तो वो 100% के बराबर आता है, या 100 में अगर अपन 2 का भाग देंगे तो वो 50% के बराबर आता है। तो क्यों ना ये 100 में भाग क्यों दिया जाए, एक में ही भाग दे लिया जाए। क्यों? क्योंकि 100 में जब एक का भाग देते हैं तब भी 100 ही आता है, एक में जब एक का भाग देते हैं तब भी वो एक के बराबर ही आती है, 100 की वैल्यू मानते हैं उसको। एक को हमेशा 100% माना जाता है, तो क्यों ना यहाँ 100 ना लिख के केवल एक ही लिख लिया जाए। तो 1/2 की वैल्यू भी 50% होती है, और 1/3 की वैल्यू जो होती है वो 33 सही 1/3% होती है दोस्तों। 1/4 की वैल्यू जो होती है वो 25% होती है दोस्तों। 1/5 की वैल्यू है जो 20% के बराबर होती है। 1/6 की वैल्यू है जो 16 सही 2/3 के बराबर होती है। इसके अलावा 1/7 की वैल्यू जो है 14 सही 2/7 के बराबर होती है दोस्तों। 1/8 की जो वैल्यू है वो 12 सही 1/2% के बराबर होती है दोस्तों। 1/9 की वैल्यू जो है 11 सही 1/9% के बराबर होती है दोस्तों। 1/10 की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी कि फ्रैक्शन में 10% की वैल्यू 1/10 होती है। तो 1/10 की वैल्यू जो है 10% के बराबर होती है। 1/11 की वैल्यू जो है वो 9 सही 1/11% के बराबर होती है। अब ये वैल्यू आपको याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्यों? इन वैल्यू में कुछ ऐसे राज छिपे हुए हैं जो अभी तक आपको मालूम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूं कि 1/7 की वैल्यू अगर 14 सही 2/7% है, तो ये जो एक है ये इस 7 का कितना प्रतिशत है? तो ये जो एक है दोस्तों वो इस 7 का 14 सही 2/7% है। जब भी ऐसी फ्रैक्शन में वैल्यू दी जाती है अपने को 1/7, तो जो ये नीचे वाली संख्या होती है इसका उतना प्रतिशत ऊपर वाली संख्या होती है, इसकी वैल्यू क्या है 14 सही 2/7। तो इस 7 का 14 सही 2/7% ये ऊपर वाली संख्या होती है एक। कोई सी भी वैल्यू रख लो, 1/2 है, 1/2 की वैल्यू होती है 50%। तो ये जो 2 है इसका जो एक है वो कितना प्रतिशत है? 50। 2 की वैल्यू एक जो है वो 50% के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं रख दू यहाँ 1/3, 33 सही 1/3। तो ये 3 है ना, जो इस 3 ये एक है वो इस 3 का है 33 से 1/3%, यानी ये ऊपर वाली संख्या इस नीचे वाली संख्या का इतना प्रतिशत होती है। कोई सी भी वैल्यू रख लो, ये ऊपर वाली संख्या इस नीचे वाली संख्या का इतना प्रतिशत होती है। ये एक इस 9 का इतना प्रतिशत है, ये एक ये इस 10 का इतना प्रतिशत है, ये एक इस 11 का 9 से 1/11% है दोस्तों। साइड वाली संख्या ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या का इतना प्रतिशत होती है दोस्तों। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये याद रखना आपको जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। ये एक इस 2 का 50% है, ये एक इस 3 का 33 से 1/3% है दोस्तों। ये एक इस 4 का 25% है दोस्तों। ये एक इस 5 का 20% है दोस्तों।
अब ये तो आप कहोगे कि ये तो वैल्यू है, आपने बता दी और हमने मान ली, इसके अलावा कुछ दूसरी वैल्यू ऐसे बताओ जो नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या उतना प्रतिशत हो। तो वो वैल्यू आपको मैं बता देता हूं, वो भिन्ने ऐसी भिन्ना बता देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल अपने पास थी 1/4 या 1/5 ले लो, अपने पास थी वैल्यू 1/5। इसका अपने को सीधा सा मालूम था कि ये 20% के बराबर होती है। अब मैं 1/5 ना रख के यहां रख दूं 2/5, तो 2/5 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो इन दोनों को इधर से भी 2 से गुणा कर दो, इधर से भी 2 से गुणा कर दो, 2/5 की वैल्यू निकल जाएगी। जब इसको इधर से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2/5, और जब इसको इधर से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 40%। तो 2/5 की वैल्यू कितनी होती है? 40%। अब इसको किस तरह से समझेंगे कि जो ये 2 है, ये ऊपर वाली जो संख्या है इस नीचे वाली संख्या का इतना प्रतिशत है, ये 2 है जो इस 5 का 40% है। इस तरह से भी इस फ्रैक्शन को अपन समझ सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल यहां मैं रख दूं 3/5 की वैल्यू ज्ञात करो आप। तो 3/5 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहां भी अपन 3 से गुना करेंगे और यहां भी अपन 3 से गुना करेंगे। जब यहां अपन 3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3/5, और जब यहां अपन गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 60%। तो 3/5 की वैल्यू क्या आती है? 60%। अब इसको कैसे याद किया जाता है कि ये 5 है, इसका जो 3 है वो 60% है। ये 3 इस 5 का कितना प्रतिशत है? 60%। तो ऊपर वाली संख्या हमेशा इस नीचे वाली संख्या का इतना प्रतिशत होती है दोस्तों। ऊपर वाली संख्या 3 हमेशा इस नीचे वाली संख्या 5 का 60% होती है। ये याद रखने वाली बात है दोस्तों। अब मैं रख दूं यहाँ 1/7 कि 1/7 की वैल्यू तो आपको मालूम है कि 14 से ही 2/7 होती है, लेकिन भाई साहब हमें तो चाहिए 2/7 की वैल्यू। तो 2/7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन? तो इसको यहां से 2 से गुणा कर देंगे और इसको यहां से 2 से गुणा कर देंगे, 2/7 की वैल्यू आ जाएगी। इसको जब यहां से गुणा करेंगे तो ये तो आ जाएगी 2/7, और जब इसको यहां से गुणा करेंगे तो 14 28 तो ये हो गए, और 4/7 ये वैल्यू आ जाएगी 2/7 की। 28 से 4/7। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि ये 2 है, इस 7 का कितना प्रतिशत है? 28 से 4/7% है इसका। तो ये कुछ फ्रैक्शन वैल्यू थी जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इन सारी वैल्यू के आधार पर ही पूरी की पूरी जो परसेंटेज है वो टिकी हुई है दोस्तों। तो ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। अब फ्रेंड मैं आपको बताता हूं कि जो परसेंटेज है वो आखिर में किन किन टॉपिकों पर पढ़ी जाती है। तो परसेंटेज है वो एक तो परसेंटेज टॉपिक में तो पढ़ी जाती है, उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस या डिस्काउंट, इनमें भी अपन देखते हैं कि परसेंटेज का काफी रोल रहता है। फ्रैक्शन के आधार पर भी प्रॉफिट लॉस को पढ़ा जाता है। इसके अलावा एसआई और सीआई जो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज होता है अपना, उसमें भी परसेंटेज का काफी रोल रहता है। तो इन तीनों तरीकों पे आधारित या इन तीनों टॉपिकों पर अपने को परसेंटेज को पढ़ना पड़ता है। तो परसेंटेज जो एक अकेला टॉपिक है, उस अकेले टॉपिक के ऊपर अर्थमेटिक के काफी सारे जो टॉपिक है वो टिके हुए हैं। तो अपन देखते हैं कि परसेंटेज आखिर किन किन चीजों पे आधारित पढ़ी जाती है। तो परसेंटेज होती है वो परीक्षाओं पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उन पे भी पढ़ी जाती है। जनसंख्याओं पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उन पे भी पढ़ी जाती है। आय पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उन पे भी पढ़ी जाती है। कई क्वेश्चन होते हैं इनके मतदान के आधार पर कि इतने मतदान पड़े, 85% मतदान पड़े, कुल मतदाताओं का कितना प्रतिशत मतदान इसमें पड़े। चीनी और चावल पे आधारित कि इसमें इतने किलो चीनी शुद्ध है, इसमें इतनी किलो चीनी मिला दी जाए तो उसमें पानी की कितनी मात्रा रहेगी या चीनी की कितनी मात्रा रहेगी। तो इन सब तरीकों पे आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखेंगे एक एक धीरे धीरे करते हुए, एक एक टॉपिक पढ़ते चलेंगे अपन।
साधारणतया प्रतिशत में जो सवाल बनते हैं वो बनते हैं दोस्तों, जैसे बन गया कि 288 का 25% कितना होगा, 288 का 25% कितना होगा। तो इस 25% को या तो 288 गुणा 25/100 रख लेते हैं अपन, क्योंकि प्रतिशत को हटाने के ऊपर नीचे 100 आता है, प्रतिशत को जब हटाया जाता है तो नीचे 100 रखा जाता है। और इसकी वैल्यू अपने को मालूम है कि 1/4 होती है। तो जब 25/100 की वैल्यू या 25% की वैल्यू अपने को मालूम है कि 1/4 होती है, तो 288 जो है संख्या उसको डायरेक्ट अपन 1/4 से काट देते हैं, तो डायरेक्ट भी अपना आंसर आ जाता है 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 72। तो 288 का 25% कितना हो जाएगा, 72। इसके अलावा जैसे पूछा जाता है कि 124 का 25% कितना हो जाएगा, तो 124 को भी अपन क्या रख देंगे, 1/4। तो जब अपने को 25% की वैल्यू मालूम हो तो अपन उसका डायरेक्ट फ्रैक्शन रख देते हैं। इसके अलावा अपन ने पिछले टॉपिक में बात की थी, जो अपना टाइटल वाला परसेंटेज का टॉपिक था, उसमें बात की थी कि जो क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं पर आधारित, जो क्वेश्चन आते हैं अपने पास, परीक्षाओं पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं उनको करना सिखाया था मैंने पिछले टॉपिक में। कि जैसे आ गया कि अंग्रेजी में 35% उत्तीर्ण है और हिंदी में 70% उत्तीर्ण है, जबकि इन दोनों में केवल 20% ही उत्तीर्ण है। इन दोनों में केवल 20% ही उत्तीर्ण है। तो कक्षा में टोटल ऐसे विद्यार्थी बताइए जो पास किए हुए हैं। तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको पास का, कि x + y - z, इसमें बस वैल्यू समान होनी चाहिए। अगर पास है तो पास ही होना चाहिए, उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए। यहाँ भी पास, यहाँ भी पास और यहाँ भी पास। जब अपने को यहाँ अनुत्तीर्ण दे दे, जब अपने को यहाँ 20% अनुत्तीर्ण दे दे, तो हमें उसको उत्तीर्ण बनाने के लिए इसको 100 में से घटाना पड़ेगा और ये उत्तीर्ण आ जाएगा पहले 80%। तो इस तरह से पिछले टॉपिक में मैंने इस क्वेश्चन को आपको डिटेल में बता दिया था। अब अपन आगे देखते हैं कुछ नए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको फ्रैक्शन वैल्यू के आधार पर। जैसे मैंने बोल दिया कि यदि किसी संख्या में हम उसका यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 7700 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें अगर हम उसका 16 से ही 2/3% अगर जोड़ दे तो हमें 7700 प्राप्त होता है। ऐसी संख्या अपने को बतानी है। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं उनमें क्या करना होता है कि अपने को ये जो प्रतिशत की वैल्यू है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अपने को मालूम होनी चाहिए। तो 16 से ही 2/3% को ही अपन क्या कहते हैं, 16.66% या 67%। तो 16 से ही 2/3% की जो वैल्यू होती है वो अपने पास होती है 1/6%। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से ही 2/3% जोड़ देते हैं। अब अपन इसकी वैल्यू को देखेंगे दोस्तों कि मान लो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो वो संख्या मानते हैं अपन उसकी बेस वाली संख्या, जो बेस वैल्यू होती है हमेशा उसी को अपन को संख्या माननी होती है दोस्तों। तो ये बेस वैल्यू है,
अब इसका 16/2/3% अगर अपन देखते हैं तो वो होता है 1। 6 का 16/2/3% अगर अपन देखते हैं तो वो होता है 1। तो अगर 6 में अपन 1 जोड़ते हैं तो अपने को प्राप्त होता है 7। 6 में हम उसका 16/2/3% अगर जोड़ते हैं तो अपने को प्राप्त होता है 7। जबकि क्वेश्चन ने क्या कहा है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16/2/3% अगर जोड़ते हैं तो अपने को प्राप्त होता है 7700। तो इस 7 को 7700 के बराबर करने के लिए ऐसा क्या करना पड़ेगा? मैं कहूँ आपको कि ये 2 नहीं 4 है, तो इसको 2 को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीधी सी बात है, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। मैं कहूँ आपको कि ये 5 नहीं 50 है, तो इस 5 को 50 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीधी सी बात है, इसको 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 7 नहीं 7700 है, तो इसको 7700 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 1100 से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों। तो जो अपनी संख्या थी 6, इसको भी क्या कर देंगे? इसको भी 1100 से गुणा कर देंगे दोस्तों। तो अपनी संख्या क्या आ जाएगी? 6600। तो अपनी संख्या ही तो बतानी थी अपने को, 6600 संख्या आ गई। अब अगर इस क्वेश्चन को आपको सही तरीके से बैठाना हो कि पता नहीं यार क्वेश्चन का आंसर सही आया है गलत, तो चेक कर लो ना दिक्कत कहाँ है। 6600 का 16/2/3% निकाल लो, 1/6% निकाल लो और 6600 में जोड़ दो। अगर 7700 नहीं आए तो मेरा चैलेंज है आपको, ये कितने टाइम गया? 1100 टाइम। 1100 जोड़ दो 6600 में, 7700 आ गया। यही तो क्वेश्चन दे रखा था अपने को कि यदि किसी संख्या में उसका 16/2/3% जोड़ते हैं तो अपने को 7700 प्राप्त होते हैं। लेकिन अपने को वो संख्या मालूम नहीं थी जिसमें 1/6 जोड़ने पर क्या है? 7700। तो जब अपन 1/6 की वैल्यू, 6 का 16/2/3% क्या होता है? 1। 6 में अपन 1 जोड़ते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है? 7। जबकि क्वेश्चन ने क्या कहा था कि 7700 आता है, तो इसको 7700 बनाने के लिए अपन ने क्या किया? इसको 1100 से गुणा किया। तो अपनी जो संख्या थी 6, उसको भी अपने को 1100 से गुणा करना पड़ेगा और अपनी संख्या आ जाएगी 6600। यानी 6600 ऐसी संख्या थी जिसमें अपन उसका 16/2/3% अगर जोड़ देते हैं तो अपने को 7700 प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को फ्रैक्शन वैल्यू के आधार पर किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूं। अपना क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि किसी संख्या में से हम उसका 11/1/9% घटा देते हैं तो हमें 4800 प्राप्त होता है दोस्तों। तो वो संख्या बतानी है हमें, वो संख्या बतानी है जिसमें से हम उसका 11/1/9% अगर घटाए तो हमें 4800 प्राप्त हो जाए। तो ये पिछला क्वेश्चन जैसे अपने किया था कि उसमें बढ़ाना था और इसमें घटाना था, इसमें घटाना है उसमें जोड़ना था। तो घटाते कैसे है दोस्तों? सबसे पहले अपने को वैल्यू मालूम होनी चाहिए इस प्रतिशत की। तो 11/1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। अब अपन हमेशा की तरह क्या मानते हैं? इस बेस वैल्यू को ही सब कुछ मानते हैं। जो संख्या मानेंगे अपन, इस बेस वैल्यू को मानेंगे हमेशा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में से हम उसका 11/1/9% घटा देते हैं, इस 9 का 11/1/9% क्या होता है? ये 1। यदि इस 9 में से अपन 1 घटाएंगे तो अपने को संख्या प्राप्त होती है 8। संख्या प्राप्त होती है अपने को 8। जबकि क्वेश्चन ने क्या कहा कि यदि 11/1/9% घटा देते हैं तो अपने को संख्या प्राप्त होती है 4800, जबकि अपने को प्राप्त हो रही है 8। तो इस 8 को 4800 बढ़ाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इसको 600 टाइम गुणा करना पड़ेगा। तो अपनी जो संख्या है इसको भी 9 ना होकर ये 600 टाइम गुणा करने पे आ जाएगी 5400। तो इस तरीके से अपनी संख्या आ जाएगी दोस्तों 5400। तो 5400 ऐसी संख्या है जिसका अगर अपन 11/1/9% अगर घटा देते हैं 5400 में से तो अपने को संख्या प्राप्त हो जाती है 4800। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं दोस्तों। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट, जो परीक्षाओं पे आधारित मान लो या चुनावों पे आधारित मान लो, वो नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं, यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।